जेपीजी एकलव्य एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। सबसे पहले आप सभी को वसंत पंचमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। आप सभी पर माँ सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। आज का ये वीडियो मैं 68वीं बीपीएससी परीक्षा जो कि 12 फरवरी को प्रस्तावित है उसको ध्यान में रख करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि मेरी ये मेहनत आपकी आगामी परीक्षा के लिए सार्थक सिद्ध होगी। ये वीडियो करंट अफेयर से संबंधित है जो कि बीपीएससी परीक्षा में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। तो प्रस्तुत है आज का ये पहला प्रश्न। देश का पहला लंबा रबर डैम बिहार में किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, भारतवर्ष का सबसे लंबा रबर डैम जिसकी लंबाई 411 किलोमीटर है और यह फाल्गु नदी जो कि पुनपुन नदी की सहायक नदी है उस पर बनाया गया है। बिहार के किस जिले में? जी हाँ, गया जिले में स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं फाल्गु नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह पुनपुन नदी की सहायक नदी है। इसी नदी के तट पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के लिए काफी धार्मिक मान्यता रखती है। प्रस्तुत है दूसरा प्रश्न। 22 वर्ष की अवस्था में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अनीसा दुबे बिहार के किस जिले से हैं? जी हाँ, माउंट एवरेस्ट जिसको कि नेपाल में सागरमाथा के नाम से और तिब्बत में चोंगलुग्मा के नाम से जाना जाता है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली अनीसा दुबे बिहार की जमुई जिला से संबंधित हैं। किस जिले से बिलोंग करती हैं? जमुई से। प्रश्न संख्या 3 देखें। जाति आधारित जनगणना करने वाला भारत का दूसरा राज्य बिहार है, तो पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। जी हाँ, वर्ष 2011 की जनगणना के बाद कर्नाटक पहला राज्य था जिसने 2014-15 में जातिगत जनगणना किया था और उसके बाद बिहार सरकार खुद अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना 7 जनवरी 2023 से शुरू किया है। इस जनगणना के लिए बिहार सरकार के द्वारा 500 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। हालांकि बात करें भारत में पहली जातिगत जनगणना 1931 में लॉर्ड इरविन के द्वारा कराई गई थी, जबकि आजादी के बाद भारत की पहली जातिगत जनगणना केरल में 1968-69 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिलिंग करने वाली सविता महतो बिहार के किस जिले से हैं? जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची सड़क जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से भी अधिक है, इस पर साइकिलिंग करने वाली सविता महतो बिहार के सारण जिले के पानापुर गांव से संबंधित हैं। किस गांव से संबंधित हैं? जी हाँ, पानापुर गांव से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस में सर्वाधिक महिला सिपाही किस राज्य में हैं? जी हाँ, पुलिस बल में सबसे अधिक महिला सिपाहियों की संख्या बिहार में है। प्रश्न संख्या अगला देखा जाता है। जुलाई 2022 में राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा सबरी लीला दर्पण नामक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जी हाँ, घनश्याम दास हंस। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उनके द्वारा घनश्याम दास हंस की लिखित पुस्तक सबरी लीला दर्पण का लोकार्पण जुलाई 2022 में किया गया। अगला प्रश्न। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 जो कि 2022 में जारी किया गया था में बिहार का कौन सा स्थान रहा? जी, बिहार का 15वां स्थान रहा, जबकि पहले स्थान पर कर्नाटक और दूसरे स्थान पर तेलंगाना। अगला प्रश्न।
110वां बिहार स्थापना दिवस 2022 की थीम क्या थी? जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना की गई थी। 2022 में इसका 110वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसका थीम जल जीवन हरियाली। अगले प्रश्न को देखते हैं। मूल रूप से बिहार के किस जिले से क्रिकेटर ईशान किशन का परिवार संबंधित है? जी हाँ, एक दिवसीय मैचों में सबसे तेज दोहरा शतक लगा करके सुर्खियों में आए ईशान किशन का परिवार वैसे तो रहता पटना में है, लेकिन ये मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले से संबंधित है। किस जिले से? औरंगाबाद जिले से संबंधित है। ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ सबसे तेज दोहरा शतक लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के पूर्व विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी और गंगा बाबू के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति किस राज्य के राज्यपाल हैं? जी, सिक्किम। सिक्किम जो कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है और इसकी राजधानी गंगटोक है। अगला प्रश्न। जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला का स्थापना कहाँ किया गया है? जी हाँ, बिहार में जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला की स्थापना पटना में 7 जुलाई 2022 को संजय गांधी जैविक उद्यान में किया गया। अगला प्रश्न। बिहार का प्रथम वन हेल्थ लैब का मुजफ्फरपुर में उद्घाटन किसने किया? जी, भारत के बिहार में मुजफ्फरपुर में पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा कृष्णा हॉस्पिटल में किया गया था। अगला प्रश्न देखें। एकल उपयोग प्लास्टिक बिहार में प्रतिबंधित किया गया। जी हाँ, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंधित कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। अगला प्रश्न। वर्ष 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन कितने शहरों में किया गया? वर्ष 2022 में बिहार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता और अभी हाल ही में सितंबर में पटना में भी किया गया है। तो कितने शहरों में? 4 शहरों में, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता और पटना। अगला प्रश्न। सीनियर महिला वर्ग नेशनल रग्बी चैंपियनशिप 2022 में बिहार टीम ने किसे हरा करके पहली बार विजेता बनी है? जी हाँ, नेशनल रग्बी चैंपियनशिप जिसका आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया था और महिला टीम पहली बार पश्चिम बंगाल को पराजित करके चैंपियन बनने में सफलता अर्जित किया। अगला प्रश्न। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना हुई थी 2008 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का रक्सौल में उद्घाटन किसने किया? जी हाँ, भारत और नेपाल के बीच किए गए समझौते के अनुसार FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का रक्सौल में उद्घाटन मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया, जो वर्तमान में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अगला प्रश्न। निपुण बिहार योजना किससे संबंधित है? जी हाँ, निपुण बिहार योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जी, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में किया जाएगा, जबकि सुधीर रमन कप 2023 का आयोजन चीन में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? चाइना में किया जाएगा। सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, सुधीर रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, बैडमिंटन में पुरुषों का जो विश्व कप होता है उसे थॉमस कप कहते हैं, महिलाओं का जो वर्ल्ड कप है उसको उबेर कप कहते हैं और जो मिक्स चैंपियनशिप है उसको सुधीर रमन कप के नाम से जाना जाता है। तो ये था आज का
ये करंट अफेयर पर आधारित वीडियो। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को उन सभी ग्रुप तक पहुंचाएं, उन सभी परीक्षार्थियों तक पहुंचाएं जो कि आगामी बिहार पीसीएस 2023 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर पहली बार इस चैनल पर आप हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।